हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मास्टर ट्रिक विथ राम कृपाल। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज लेकर आए हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। तो इसका बहुविकल्पीय क्वेश्चन लाए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र है। क्षेत्र ए ऑप्शन है शून्य होता है, बी इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, सी इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, डी सभी बिंदु पर समान होता है। इसका राइट ऑप्शन है सभी बिंदु पर समान होता है। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 2 है, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। 2013, 14, 16, 20 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ए है केवल चुंबकीय क्षेत्र, बी केवल विद्युत क्षेत्र, सी चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्र दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन है सी चुंबकीय एवं व विद्युत क्षेत्र दोनों। प्रश्न संख्या 3 है, चुंबकीय बल रेखाएं, ये भी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ए सदैव समांतर, बी एक बिंदु पर मिलती है, सी एक दूसरे को कभी नहीं काटती, डी परस्पर काटती है। इसका राइट ऑप्शन है सी एक दूसरे को कभी नहीं काटती। प्रश्न संख्या 4 है, वेबर किस राशि का मात्रक है। ए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बी चुंबकीय फ्लक्स, सी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, डी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका राइट ऑप्शन है बी चुंबकीय फ्लक्स। प्रश्न संख्या 5 है, 1 टेस्ला बराबर होता है ए वेबर मीटर स्क्वायर, ए 1 गॉस, सी 10⁻⁴ वेबर मीटर, डी है 10⁻⁴ गॉस। इसका राइट ऑप्शन है ए 1 वेबर मीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 6 है, एक इलेक्ट्रॉन v वेग से एक साथ चुंबकीय क्षेत्र v के लंबवत गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल होगा। 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रश्न ऑप्शन ए है EB/B, बी है AV/B, सी है EV/V, डी है VB/E। इसका राइट ऑप्शन है बी EV/B। इसका राइट ऑप्शन है बी। प्रश्न संख्या 7 है, किसी धारावाहिक चालक में बहने वाली धारा I और लंबाई L को लंबवतः B तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। उस पर लगने वाला बल है A बराबर I/BL, B बराबर BIL, C बराबर IBL, D बराबर I/BI। इसका राइट ऑप्शन है सी IBL। प्रश्न संख्या 8 है, BA और फाई क्रमशः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्रफल व फ्लक्स के संकेत है। इनके बीच संबंध ये 2016-22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 5 बराबर BA, B बराबर फाई इंटू ए, सी बराबर सी, ए बराबर बी फाइव, डी बराबर AB फाइव बराबर 1। इसका राइट ऑप्शन है ए 5 बराबर बी। प्रश्न संख्या 9 है, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। ए 2, बी 1, सी आधे और डी चौथा। इसका राइट ऑप्शन है सी आधे। प्रश्न संख्या 10 है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में एक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल अनुक्रमानुपाती होता है। ए चुंबकीय फ्लक्स के, बी परिपथ के प्रतिरोध के, सी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के, डी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के। इसका राइट ऑप्शन है डी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के। प्रश्न संख्या 11 है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। ए जनित्र, बी गैल्वेनोमीटर, सी अमीटर, डी मोटर। इसका राइट ऑप्शन है ए जनित्र। प्रश्न संख्या 12 है, किसी AC जनित्र तथा DC जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि AC जनित्र में विद्युत चुंबक होता है जबकि DC जनित्र में अस्थायी चुंबक होता है। प्रश्न ऑप्शन बी है, DC जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है। AC जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है। डी AC जनित्र में सर्पी बल होता है जबकि DC जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। इसका राइट ऑप्शन है डी AC जनित्र में सर्पी बल होते हैं और DC जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। यह इसका राइट ऑप्शन है।
प्रश्न 13 है, डायनमो उत्पन्न करता है। ए आवेश, बी विद्युत वाहक बल, सी विद्युत क्षेत्र, डी चुंबकीय क्षेत्र। इसका राइट ऑप्शन है बी विद्युत वाहक बल। प्रश्न 14 है, डायनमो परिवर्तित करता है या विद्युत जनित्र में रूपांतरित होता है। ए रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी ध्वनि ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डी यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। इसका राइट ऑप्शन है सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। प्रश्न 15, वैद्युत मोटर परिवर्तित करता है। ए रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, बी यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, सी यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, डी वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। इसके राइट ऑप्शन है डी वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। प्रश्न 16 है, परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का आकलन निम्नलिखित किस नियम से किया जा सकता है। ए दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, बी ओम का नियम, सी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, डी फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ए दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। इसका राइट ऑप्शन है ए दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। प्रश्न संख्या 17 है, लघु पतन के कारण परिपथ में विद्युत धारा का मान। ए बहुत कम हो जाता है, बी परिवर्तित नहीं होता, सी बहुत अधिक बढ़ जाता है, डी निरंतर परिवर्तित हो जाता है। इसका राइट ऑप्शन है सी बहुत अधिक बढ़ जाता है। प्रश्न 18 है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के नियम। ए भी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, बी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, सी ओम का नियम, डी में से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन है ए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम।